हेलो गाइस। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की आज ये थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए, हमें उसका बेनिफिट क्या होगा, हमने ये कोर्स करना है उसका हमें फ़ायदा क्या होने वाला है और कितने हम पैसे कमा सकते हैं, कमा भी सकते हैं या नहीं कमा सकते, जॉब करनी है हमने या कोई प्रोजेक्ट पकड़ कर घर बैठ के काम करना है, रिमोटली काम करना है या जॉब करनी है। जिस मेरे दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी, काइंडली वो मेरी वीडियो देख ले। इस वीडियो में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड वीडियो में हमने सीखा था क्लास नंबर 2 में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। उसमें बड़ा डीपली मैंने जाके आपको समझाया है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। पहले मार्केटिंग के बारे में बताया गया था, फिर डिजिटल कैसे करना है उससे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया गया। आज की इस थर्ड क्लास में यानी कि क्लास नंबर 3 में हमने डिजिटल मार्केटिंग के जो 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को लेके चलना है हमने। फर्स्ट पार्ट है हमारा थ्योरी और सेकंड पार्ट है प्रैक्टिकल। कुछ लोग आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे, कुछ लोग आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करवाएंगे। हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है इस कोर्स में हमने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को साथ लेके चलना है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं ना तो आपको उस किसी भी टॉपिक पे बुक है या आप कह लें कार रिपेयर या मोबाइल रिपेयर, आप उस पर एक बुक पूरी पढ़ लेंगे, जब तक आप उससे मोबाइल को ओपन नहीं करेंगे, उससे उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको उस वक्त तक उसकी बुक की समझ नहीं आएगी। तो इस कोर्स में भी यही है कि अगर आपको मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूंगा तो आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाऊंगा तो आपको इस कोर्स की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है, हमने ये कोर्स बहुत ही इजी वे में जो डिज़ाइन किया है ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकें, और जो अगर कोई लोग जॉब कर रहे हैं वो भी थोड़ा टाइम दे के ये सीख लें और साथ साथ जॉब करते रहे, साथ साथ अपना लोकल प्रोजेक्ट पाकिस्तानी प्रोजेक्ट पकड़े और उसको उसके ऊपर भी वर्क स्टार्ट कर दे। वो भी आपको आगे जाकर बताया जाएगा कि प्रोजेक्ट मिलते कैसे हैं, आपने प्रोजेक्ट लेने कैसे हैं, आपने अपना पैकेज कैसे बनाना है। डिजिटल मार्केटिंग आपने सर्विस देनी है तो उसका पैकेज तो होगा ना कि 1 हफ्ते की ऐड का इस तरह लेंगे हम, 15 दिन की ऐड का ये पैसे लेंगे। वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाके गाइड किया जाएगा। आज हमारी क्लास है थ्योरी पे। थ्योरी में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो है मार्केटिंग फंडामेंटल्स। क्या होता है ये मार्केटिंग फंडामेंटल्स? ये मार्केटिंग के वो बुनियादी असूल होते हैं जिनका जानना हर मार्केटिंग करने वाले अफराद के लिए, फ़र्द के लिए ज़रूरी है। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है, अगर वो लोकल मार्केटिंग कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी किसी भी तरह मार्केटिंग कर रहा है ना वो, तो उसके लिए ये बुनियादी असूलों को समझना, उससे इस बुनियादी असूलों का पता होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की आप मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ के जो मार्केटिंग का जो बुनियादी असूल्स हैं उनका इल्म होना ज़रूरी है। ये चंद पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनमें से हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें। नोट करने से ये होगा कि आप आगे जाकर ये आपको कोर्स के अंदर काम आएंगे। जब आपने अच्छे तरीके से याद किए होंगे तो आगे आपको कोर्स में समझने में आसानी होगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गोल्स। गोल्स क्यों ज़रूरी हैं? इसमें इंग्लिश में बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, आर्टिकुलेट व्हाट यू वांट टू अचीव। सबसे पहले आप अपना एक गोल बनाएं कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हाउ, कैसे, एंड व्हेन, कब, कैसे और कब अचीव करना है। हाउ मच ऑफ अ कमिटमेंट विल इट टेक टाइम, कि ये हमने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि यार ये कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया है, हमने एक लिपस्टिक से स्टार्ट करना है कि एक लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है तो भाई ये मेरी लिपस्टिक आपने लोगों तक इसका पैगाम पहुंचाना है, इसकी मार्केटिंग करनी है, तो मुझे ये सेल्स जनरेट होनी चाहिए। अच्छा, गोल आपने जो सिलेक्ट करना है ना, और कंपनी का भी उससे सुन लेना, कंपनी से जो प्रोजेक्ट दे रहा है, जो ओनर हमें प्रोजेक्ट दे रहा है उससे सुन लेना कि वो क्या कह रहा है। वो आपको कह दे कि जी आपने 1 माह में मुझे करोड़ों की सेल ला देनी है, ये पॉसिबल नहीं है। हमने उससे जो भी गोल कंपनी ने हमें बताना है, जो हमने सेट करना है, 2 गोल होंगे। ठीक है ना। गोल का सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो भी मैंने बताया आपको कि हमने ये डिसाइड करना है कि हमने अचीव क्या करना है।
ठीक है, कब करना है और कैसे करना है, ये हमारी स्ट्रेटजी है ये, ठीक है ना। और ये कितना टाइम लेगा, कितना पैसा लगेगा, मनी भी आ गया, और कितने लोगों तक पैगाम पहुंचेगा, तो ये हमारा गोल अचीव होगा, ठीक है, समझ लें। अच्छा, गोल में सबसे पहली चीज होनी चाहिए रियलिस्टिक। रियलिस्टिक से मुराद होता है कि उसे अचीव करना आसान हो, ये ना हो कि ख्वाबों में पूरा हो। जैसे एक कंपनी कह दे कि जी 1 माह में हमें आप करोड़ों की सेल ला दे, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये हकीकी तौर पे गोल नहीं है, ये ख्वाब है, ठीक है ना। गोल वो होता है कि वो मिलता है यार 1 माह में आपने स्टार्टिंग में हमें 1 लाख की सेल देनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट मंथ में हमारी कंपनी ग्रो करेगी, फिर आपने 5 लाख की सेल देनी है। ये रियलिस्टिक है कि जो वो आपको कह रहा है। अच्छा, गोल आपका ऐसा होना चाहिए, सेकंड पॉइंट, अचीवेबल हो। अचीवेबल से मुराद ये है कि आप कर सकते हो, कि वही बात पहले वाली आ गई कि वो स्टार्ट में ही हमें फर्स्ट मंथ में कह दे करोड़ों की सेल ला दे, तो अचीवेबल तो नहीं है ना, ठीक है ना। इस तरह आपकी वैल्यू कम होगी जब आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि उसकी डेडलाइन लाजमी हो कि यार मंथ के एंड में हमने ये इतना अचीव करना ही करना है। गोल हमें जो है पुश करता है कि हमने ये डेडलाइन तक ये चीज़ मुकम्मल करनी है, 50 सेल हमने मुकम्मल करनी है, और कब करनी है, कैसे करनी है, क्या प्लान बनाना है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा। जैसे मैंने पहले बताया, कितने लोगों को ऐड दिखाएंगे तो हमारा ये होगा, हमने पहले एक गोल सेट करके रख लेना। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है टैक्टिकल प्लान। डेवलप अ टैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान टू गाइड। अच्छा, स्टार्ट में मैंने कहा था कि आपको उर्दू में मैं समझाऊंगा, सॉरी मैं इंग्लिश में ही पढ़ता जा रहा था। उर्दू में इसकी डेफिनेशन ये है कि हमें जो है एक हिकमत अमली वाला भरपूर प्लान स्टार्ट में ही बना लेना है कि हमने इसे, जो गोल हमारा है, इसे हमने अचीव कैसे करना है, हम इसमें क्या टूल्स इस्तेमाल करेंगे, क्या बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस से मुराद ये है कि हमने 2 टाइम ऐड चलाया, स्टार्ट डे टाइम चलाया, तो एक चलाया हमने ऐड नाइट टाइम, एक दिन को एक रात को ऐड चलाया। हमने दोनों में से देखना है यार, दोनों में से हमारी प्रैक्टिस कौन सी अच्छी रही है, किस में हमें ज़्यादा सेल जनरेट हुई है, तो हमने उसे ही लेके चलना है, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा चैनल। अच्छा, डिस्कवर एंड फोकस ऑन द मोस्ट इफेक्टिव चैनल टू एंगेज। अच्छा जी, समटाइम हमारी अगर मैंने स्टार्ट में कहा लिपस्टिक वाली को लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारा एक ही हमने नीश पकड़ ली, लिपस्टिक या फैशन लेडीज़ के लिए हम इसी ब्रांड को लेके चलेंगे। लिपस्टिक वाला हमारा कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, तो उसके लिए हमें चैनल तलाश करने हैं कि यार कहाँ से हमें सेल जनरेट हो सकती है। चैनल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पिछली वीडियो में, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल एड्स है, कहाँ से हमें सेल जनरेट होगी, ठीक है ना। और कहाँ से हमारे साथ जो कस्टमर इंगेज होगा। कस्टमर को डेफिनेशन में भी लिखा है, एजुकेट करना है, इंटरटेन करना है, ठीक है ना। एजुकेट करेंगे, इंटरटेन करेंगे, फिर वो हमारे साथ इंगेज होगा। जब इंगेज होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल जनरेट हो जाएगी, ठीक है। आपने देखना यार कि ये प्रोडक्ट है, इसका ज़्यादा स्कोप टिकटॉक पे है, फेसबुक पे है, या इंस्टाग्राम पे है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे अच्छी ऑडियंस मिल जाती है, टिकटॉक से भी अच्छी ऑडियंस हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर कोई वीडियो ऐड है तो हम यूट्यूब चैनल पे चला देंगे, ठीक है, यूट्यूब ऐड चलाएंगे हम। चैनल को आपने स्टार्ट ही में डिफाइन कर लेना है। चैनल्स में एक और पॉइंट भी आ जाता है कि आपने अगर ई कॉमर्स बिजनेस कोई ऐड चला रहे हैं, कोई चीज़ बेचने की ऐड चला रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को। अगर आप प्रोफेशनल ऐड चलाना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल को सर्विस देना चाह रहे हैं, तो लिंक्डइन आएगा सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे आप सर्विसेज वगैरह सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें चैनल्स को जो चुनना है, जब हमने उसे चूज़ करना है, तो हमने अपने कारोबारी नीश को, बिजनेस नीश को लेके फिर चैनल को चूज़ करना कि यार हाँ, इस चैनल पे हमारा अगर ऐड चले तो हमारी सेल जनरेट ज़्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है स्टोरी। अच्छा, किसी भी अगर आप पर्सनल को जानते होंगे या काफ़ी अर्सा पहले मिले होंगे, तो किसी ना किसी स्टोरी के रिलेटेड आप उसे
जानते होंगे, या उसे आपको आपको ना माइंड में बैठा होगा बंदा, यार वो उससे साथ ऐसा ऐसा एक वाक़या हुआ था, तो वो अभी तक मुझे याद है वो, ठीक है ना। जैसे हमने कहानी सुनी हुई है कछुए और खरगोश वाली, तो वो स्टोरी है, उस हिसाब से हमें उसका मोरल याद है, ठीक है। तो हमने कोई भी अगर प्रोडक्ट की एड बनानी है ना, तो उसमें स्टोरी के साथ उसे रिलेट कर देना है, कि ताकि कस्टमर के माइंड में पक्का बैठ जाए। पक्का से मुराद ये है कि मुस्तकिल बैठ जाए, उसे याद रहे कि यार वाकई में ना, हाँ ये चीज़ थी। उसे हमने कोई भी प्रोडक्ट है उसकी ऐड बनाते वक्त उस किसी भी स्टोरी के साथ उसे रिलेट कर देना, इंगेज कर देना, ताकि उसे उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए, ठीक है ना। उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें वो चीज़ हमारी ऐड चली जाए, ताकि वो उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सके। जब स्टोरी वाइज हम उसे बनाएंगे तो उसे याद रहेगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा आ गया टारगेट ऑडियंस। ये सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, टारगेट ऑडियंस के। लाइक मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि अगर हमारा लिपस्टिक या फैशन का ब्रांड है, तो हमें जो हमारी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, लेडीज़ या जेंट्स, आप खुद बताएं। लेडीज़ होगी, ठीक है ना, ऑब्वियसली लेडीज़ होगी। उसकी वजह ये है कि जो फैशन या लिपस्टिक वगैरह है वो तो लेडीज़ को ही चाहिए होती है। तो हमने जो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है वो क्या होगी, लेडीज़ होगी। अच्छा, इसमें ये लिखा है फोकस ऑन हु मैटर्स, क्रिएट बायर पर्सोनाज टू गेट नॉलेज ऑफ कस्टमर्स, देयर नीड्स, उनकी ज़रूरत का आपको पता होना चाहिए, प्रॉब्लम्स, उनकी जो मसले आ रहे हैं। अगर प्रोडक्ट उन्हें मिल नहीं रही तो उन्हें मसला ही आ गया ना कि यार प्रोडक्ट ये मुझे चाहिए मिल नहीं रही, तो उनकी प्रॉब्लम को हल किया जाए। एंड बायर बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको मैंने अभी बताया है कि हमने लेडीज़ प्रोडक्ट बेचनी है लिपस्टिक, तो उसके लिए हमने ऑडियंस क्या सिलेक्ट करेंगे, लेडीज़ को, वुमेन को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई वुमेन भी सिर्फ 18 to 40 होनी चाहिए, 18 से 40 साल तक होनी चाहिए। 40 साल से ऊपर तो फीमेल ज़्यादातर परचेजिंग करती नहीं है। ये हमारी जो ऑडियंस होगी वो ऑफिस गोइंग होगी, यूनिवर्सिटी गोइंग होगी, यानी कि जो स्कूल वाली तो नहीं लगाती होंगी, कॉलेज वाली लगाती होंगी या यूनिवर्सिटीज़ वाली लगाएंगी, और जो ऑफिस जाती हैं डेली वो लगाएंगी। हमने इनको टारगेट करना है, ये सेल जनरेट करके देंगे हमें। हम अगर टारगेट कर लेते हैं 60 वाली, 60 साल की उम्र वाली या 65 वाली, तो वो तो हमें सेल आएंगी ज़रूर, लेकिन बहुत ही कम आएंगी, यानी कि 5% चांस होंगे उसके। इसलिए टारगेट ऑडियंस हमने जो करनी है वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही गौर से हमने करनी है। इसमें हम एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टारगेट में ही आएगा हमारा एरिया कि आपकी प्रोडक्ट है थोड़ी कॉस्टली, तो हम जो एरिया सेलेक्ट करेंगे वो भी हम हाई फाई एरिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे DHA है, बैरिया टाउन है। इस तरह एरिया वाइज भी हम जो सिलेक्ट करेंगे उसे भी हम टारगेट जो एरिया करेंगे वो भी हम अच्छा एरिया करेंगे, ताकि हमारी प्रोडक्ट के जो है म्यार अच्छा रहे और उसमें सेल अच्छी जनरेट हो। आ जाता है कंपेटिटिव लैंडस्केप। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि हमारा, जैसे मैं एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ स्टार्ट से ही, कि हमारा लिपस्टिक ब्रांड है, फैशन ब्रांड है, तो हमारी तरह के मज़ीद 8, 10, 12, 50, 100 और भी ब्रांड होंगे, ठीक है ना। हमने अपने कंपेटिटर को देखना है, हमारा जिसके साथ मुकाबला है ना, हमने उसे देखना है कि उसमें अच्छे काम कौन से कर रहा है वो, और उसमें वो बुरे काम कौन से कर रहा है। अच्छे काम से मुराद ये है कि वो उसका रेट देख सकते हैं हम, ठीक है, उसका फीडबैक देख सकते हैं, उसके रिव्यूज़ देख सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट्स देख सकते हैं, उसकी शिपिंग टाइम उसका बड़ा अच्छा है, ये देख सकते हैं कि यार वो हमारे से ऊपर है तो क्यों है ऊपर, कुछ तो उसमें खसूसियत होगी। क्वालिटी में देख सकते हैं हम। तो हमने कंपेटिटिव जो लैंडस्केप है इस पॉइंट को लाजमी लेकर चलना है। हमने अपने कंपेटिटर को रीड करना है, उसे सर्च करना है, उसे देखना है कि यार वो हमसे ऊपर है तो क्यों है। अगर अच्छा फॉर एग्जांपल हमने उसे अच्छी चीज़ें देख ली, ठीक है, नेक्स्ट हमने उसके जो है वीक पॉइंट भी देखने हैं। गुड पॉइंट तो हमने देख लिए, तो वीक पॉइंट भी देखने हैं कि यार उसकी कस्टमर सपोर्ट कैसी है। उसने चीज़ तो भेज दी लेकिन बाद में कस्टमर का रिप्लाई नहीं दे रहा वो, तो अच्छा शिपिंग टाइम नहीं उसका अच्छा, कस्टमर बिहेवियर नहीं अच्छा, उसका अखलाक नहीं अच्छा, यार बात करने का तरीका ही नहीं है,
जैसे मैंने अभी शिपिंग टाइम बताया, तो कस्टमर को 2 दिन का आप कह देता है वो, लेकिन पूरा पूरा हफ्ता लगा देता है, शिपिंग टाइम नहीं अच्छा उसका। हमने ये अपने जो उसके वीक पॉइंट है, ये हमारे अच्छे पॉइंट हमने उसे बना लेना, अपनी स्ट्रेंथ बना लेनी है हमने, ठीक है ना। उसी वीक पॉइंट को हमने यूज़ करते हुए हमने उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। 7 पॉइंट हमारा आ जाता है मेजर ऑप्टिमाइज, मेजर एंड ऑप्टिमाइज। मेजर हाउ मार्केटिंग इज परफॉर्मिंग, कैसा कह रहा है कि जी हमने मेजर करना है, हमने तजर्बा करना है, हमने मुआवजना करना है, देखना है कि भाई हमने जो मार्केटिंग की है परफॉर्मिंग अगेंस्ट केपीआईज, जो हमने मार्केटिंग की है उसकी परफॉर्मिंग कैसे जा रही है अगेंस्ट केपीआईज के। इसका केपीआईज का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड बेंचमार्क्स, कि हमने मिसाल के तौर पर जो भी हमने ऐड चलाया है, ठीक है ना, इसका क्या रिजल्ट आए हैं, ठीक है, और क्या हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सारी सी बात है ना, हमने इसे पहले तो मेजर कर लिया, पहले देख लिया कि इसके रिजल्ट क्या हैं, अब इसे ऑप्टिमाइज करना है कि यार हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना, हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारी कमी रह गई है, ठीक है ना। देन ऑप्टिमाइज टू इम्प्रूव रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस, ये नीचे भी वही दिखा रहा है। फिर हम इसे क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे टू इम्प्रूव रिजल्ट्स, के बेहतरीन रिजल्ट्स लाने के लिए, एंड परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर करेंगे कि जो हमारे वीक पॉइंट्स रह गए थे लास्ट एड में, हमने उसे कैसे कवर करना है। ये तो थे 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, या वैसे दिमाग में बिठा लें यार हमें ये चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि हमने कल को किसी का प्रोजेक्ट पकड़ना है, किसी भी ब्रांड का प्रोजेक्ट पकड़ते हैं या कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हैं, या आपने रिमोट जॉब करनी है, घर बैठ के प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं, छोटे छोटे पकड़ेंगे, फिर ऐसा बड़े बड़े पकड़ेंगे, तो उसमें हमें ये पॉइंट सबसे पहले देखने चाहिए कि यार जो भी क्लाइंट हमारे पास आया उसका ब्रांड क्या है और किस तरह हमने इसका वर्क करना है। आपने जब भी उसके पास जाना मीटिंग के लिए, आपने ये पॉइंट उससे पहले प्रोडक्ट पूछ लेनी है, उसके बाद आपने ये पॉइंट सामने रखते हुए उसका हिकमत अमली प्लान, टैक्टिकल प्लान बना लेना है कि भाई उसके सामने जब आप जाएंगे उसे आप बताएंगे भाई हम इस तरह काम करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोजेक्ट दे देगा। उसे पता होगा यार बंदा होमवर्क करके आया है, बेस वर्क करके आया है, उसे पता है मार्केटिंग का, मार्केटिंग बेसिकली है क्या। जब आप उसको सामने ये पॉइंटों के साथ डिस्कस करेंगे ना कि भाई ये चीज़ें हैं, ये सब इस तरह करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको 100% श्योरिटी के साथ आपको अपना प्रोजेक्ट दे देगा कि भाई इस पे काम करें, आंखें बंद करके आपको अपना बैलेंस भी बता देगा। आप फिर उससे अपना रेट की बार्गेनिंग करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम साथ साथ सीखते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।